अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर बीएड एमएड एमए कोर्सेज के लिए यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी इनटेक कैपेसिटी है, गाइडलाइंस क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला, कब से कब तक अपने फॉर्म लगाने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2021 सेशन 2022। तो एडमिशन नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस टू द बिलो मेंशन्ड प्रोग्राम्स एज एट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन IASE एमए रोड श्रीनगर फॉर द एकेडमिक सेशन 22-23। यहाँ पे जो है पहले हम देख लेंगे कोर्सेज का कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी और उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, इसमें आपको जो है वो PG क्वालिफाई होना चाहिए, साइंस में हो, सोशल साइंस में हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो, किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके साथ साथ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें अगर आप किसी ओपन कैटेगरी से हैं, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं। तो इनटेक कैपेसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी यानी कि सीट्स यहाँ पे 40 सीट्स यहाँ पे आपको रहने वाली है। और उसके साथ साथ इनके अलावा यहाँ पे 12 जो है वो सेल्फ फाइनेंस में रहने वाली है। जो 12 के ऊपर आप स्टार देख रहे हैं, इट मीन्स कि सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे जो है 12 सीट्स जाने वाली है और 40 सीट्स जो होंगे वो यूनिवर्सिटी के थ्रू फिलअप हो जाएंगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड कोर्स है एमएड। एमएड का यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 45% आपके जो है वो अगर किसी आप कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप ओपन से हैं तो 50% मार्क्स आपके जो है वो होने चाहिए। इंटेक कैपेसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, इंटेक कैपेसिटी यहाँ पे 80 रहने वाली है और 24 इसमें सेल्फ फाइनेंस के लिए भी रहने वाली है, कि टोटल 104 इसमें जो है वो एमएड में सीट्स हैं। उसके बाद एमए की अगर हम बात करें, एमए में यहाँ पे आपका जो है वो 3 ईयर BA क्वालिफाई होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एजुकेशन जो है वो यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या BA BSc BCom आपका होना चाहिए विद बीएड फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें आपको 45% मार्क्स अगर आप ओपन से हैं और 40% मार्क्स रिजर्वेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो इंटेक कैपेसिटीज़ की 40 है और 12 यहाँ इसमें सेल्फ फाइनेंस में जाने वाली है। गाइडलाइंस क्या है एडमिशन्स की, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को कहा गया है कि जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लेना है तो उस कोर्स की एलिजिबिलिटी आप एक बार चेक कर लेना, देन उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आप जो है वो कोर्सेज के लिए अप्लाई करना। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देयर विल बी नो एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑल द कोर्सेज एज पर यूनिवर्सिटी गाइडेंस। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इन कोर्सेज में यहाँ पे कोई भी एग्जिट प्रोग्राम आप नहीं ले सकते, कोई भी एग्जिट आप नहीं रह सकते हैं। जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लेना है वो आपने पूरा का पूरा जो है वो 3 साल तक कंप्लीट कर देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को बीएड एमएड में एडमिशन लेना है उन कैंडिडेट्स को उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाले, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर 2 बेसिस पे यहाँ पे आपको मतलब दो स्टेप्स में 2 स्टेजेस में यहाँ पे रहने वाला है। स्टेजेस तो नहीं कह सकते, मतलब 2 टाइप्स में आपका एडमिशन रहने वाला है। एक उसमें आपको जो वो प्रीवियस क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसके मेरिट के बेस पे भी आपका हो जाएगा, मतलब बेस पे हो जाएगा क्या, उसके भी मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और 70% आपकी जो एंट्रेंस होता है उसके बेस पे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 30% मार्क्स आपको जो है वो एकेडमिक मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका उसका, और MCQ बेस्ड पेपर जो है उसके यहाँ पे 70% आपका रहने वाला है। तो एंट्रेंस का पेपर जो होगा वो MCQ बेस्ड रहेगा, 70 मार्क्स 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे उसमें। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लास्ट पे बात करेंगे सिलेबस वगैरह की, वो आप खुद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको एप्लीकेशन कब से कब तक यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जो है वो मतलब ऑनलाइन ही फिलअप करने हैं, ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस इसकी नहीं रहने वाली है। 8 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी कि कल से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की वेबसाइट पर आपने जो है वो अपना फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट रिजर्वेड कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पे 18 नवंबर तक जो है वो रिजर्वेड कैटेगरी की हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 6 जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।